आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं त्रिलोचन जोशी उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनकी गणित की पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 1.3 का हल प्रस्तुत कर रहा हूं। बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र यह प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों से आशा है आप मेरे इस प्रयास से लाभ अवश्य उठाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियो प्राप्ति के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा लेते हैं, माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना है इसको, और बहुत आसान है। ये बार बार आता है हमारे उत्तराखंड बोर्ड में, कई बार आया हुआ है ये। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वर्गमूल 5 बराबर P/Q, P/Q के रूप में लिख। और P/Q कैसे होते हैं? P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य माने, सहअभाज्य का मतलब P और Q में एक के अतिरिक्त और कोई सार्वगुणनखंड नहीं होता। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल 5 का वर्ग किया, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 तो 5 हो गया। ये हो गया। इधर साइड भी वर्ग करेंगे, अंश का वर्ग करेंगे P वर्ग, हर का वर्ग करेंगे Q वर्ग, P वर्ग बट्टे Q वर्ग। अब हम इसको तिरछा गुणा कर देते हैं। इसके नीचे कोई हर नहीं है तो हम हर एक मान लेंगे P², क्योंकि 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 5/1 हो गया। P² बराबर 5Q², P² बराबर 5Q²। अब देखिए, या Q² बराबर P²/5, P²/5, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। Q² बराबर P²/5। अब देखिए P²/5, इसका मतलब P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब आप इसको समझ सकते हैं, जिस किसी संख्या के वर्ग में अगर 5 से भाग जाएगा तो वह संख्या में 5 से भाग। देखो कैसे, 20 का वर्ग 400 5 से विभाज्य होता है, तो 20 में भी 5 का भाग जाता है। 10 का वर्ग 100 5 से विभाज्य है 20 बार, और 10 भी 5 से। तो ये अगर किसी के वर्ग में 5 से भाग जाता है तो वह संख्या में भी 5 से भाग जाएगा। अब क्या करते हैं हम, माना P बराबर 5x, P बराबर 5x ले लीजिए। जो आपने यहाँ पर निकाला था Q² = P²/5, तो P²/5 में P² की जगह हम रख देते हैं 5x। Q² = 5x² तो ये हो गया 25x²/5, 5 से 25 कट गया, 5x²। ये मिल गया हमको Q² = 5x²। और हम लिख सकते हैं x² = Q²/5। इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं x² = Q²/5। Q² 5 से विभाज्य, Q² 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। और हमने जो कल्पना की थी वो क्या की थी कि P और Q सहभाज्य हैं। P और Q में तो केवल एक का ही भाग जाता और किसी का नहीं जाता, तो हमारी जो कल्पना थी गलत थी। जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। मीन्स जो हमने कल्पना की थी कि जो वर्गमूल 5 है वो परिमेय संख्या है, इट मीन्स वर्गमूल 5 एक
अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको मानते हैं, माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 3 धन 2 वर्गमूल 5 को हम p/q के बराबर लिखेंगे, क्योंकि अगर परिमेय है तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इधर से भी 3 घटा दिया, इधर से भी 3 घटा दिया, यहाँ बच गया 2 वर्गमूल 5 और यहाँ p/q ऋण 3। अब 2 से भाग कर दो, वर्गमूल 5 और यहाँ p/q ऋण 3/2। ये p/q के फॉर्म में है। राइट हैंड साइड वाली परिमेय संख्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वर्गमूल 5। अभी पूर्व प्रश्न में आपने देखा था कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ये नहीं हो सकती है। अर्थात ये क्यों हुआ? ये हमारी कल्पना के विरोधाभास के कारण हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? हमारी कल्पना के विरोधाभास के कारण हुआ। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/2 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 5, 6 धन वर्गमूल 2। हम पहला लेते हैं, माना 1/2 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, हम उल्टा लेते हैं कि परिमेय है। 1/2 वर्गमूल 2 बराबर p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q कैसी होती है? सहभाज्य होती है। इनमें एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है। दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 बराबर p² तिरछा गुणा कर देते हैं, 2p² बराबर q², p² बराबर q²/2। इट मीन्स q² का एक गुणनखंड 2 है, 2 से विभाजित है ना q², तो q भी 2 से विभाजित होगा, अर्थात q का गुणनखंड भी 2 होगा। पुनः यदि q बराबर 2x, q की जगह 2x मान रख देते हैं, q की जगह 2x मान रखेंगे तो p² बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 में q की जगह 2x रख देते हैं, p² बराबर 2x² 2x का स्क्वायर 4x² हो गया बट्टे 2 से 4 कट गया 2x², तो x² बराबर p²/2। अब देखिए p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, p² का एक गुणनखंड 2 है, अतः p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। लेकिन हमने ऊपर क्या कल्पना की थी कि p और q सहभाज्य है, इनका गुणनखंड एक ही होना चाहिए, एक होगा, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ गुणनखंड 2 भी आ गया, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः 1/2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा पार्ट है, 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसमें भी जस्ट अपोजिट लेंगे, माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो 7 वर्गमूल 5 बराबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहअभाज्य होंगे। ये p/q 7 वर्गमूल 5 बराबर p/q। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 बराबर 1/7 p/q, क्योंकि 7 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में चले जाएगा, 1/7 p/q। अब देखिए राइट हैंड साइड 1/7 परिमेय संख्या, p/q परिमेय संख्या, तो राइट हैंड साइड में 1/7 p/q परिमेय संख्या है। और लेफ्ट हैंड साइड वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है, ये तो सर्वमान्य है, अपरिमेय है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है। इट मीन्स जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका तीसरा भाग है, सिद्ध कीजिए 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम कहेंगे माना 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 6 धन वर्गमूल 2 बराबर p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q सहभाज्य। अब देखिए यहाँ पर से भी 6 घटा देते हैं, यहाँ से भी 6 घटा देते हैं, 6 धन वर्गमूल 2 ऋण 6 बराबर p/q ऋण 6।
यहाँ बच गया वर्गमूल 2, यहाँ बच गया p/q ऋण 6। अब राइट हैंड साइड p/q ऋण 6 परिमेय संख्या होगी। p/q ऋण 6, 6 अपने आप में परिमेय में से परिमेय घटाए तो परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय है। और लेफ्ट हैंड साइड वर्गमूल 2 एक अपरिमेय है, ये आप जानते हैं अपरिमेय है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है। तो जो हमारी कल्पना थी 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है ना होकर के ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।